बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है, रावण ने कौशल्या जी का हरण क्यों किया। माता कौशल्या जी का हरण करके रावण ने उन्हें कहाँ छुपाया। दशरथ जी से रावण ने क्यों युद्ध किया, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री आनंद रामायण के अनुसार अयोध्यापुरी के पास ही कौशल देश की कौशलपुरी में कौशल नाम का एक बड़ा पुण्य आत्मा राजा राज्य करता था। उसकी विवाह के योग एक सुंदरी कौशल्या नाम की पुत्री थी। उसके पिता कौशल ने दशरथ जी के साथ विवाह निश्चित किया। बाद में विवाह के दिन का निश्चय करके उन्होंने लग्न के निमित्त राजा दशरथ जी को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। उस समय राजा दशरथ जी सरयू नदी के बीच नौका पर बैठकर इष्ट मित्रों तथा मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि का समय था, चारों ओर सैनिक खड़े थे। बारांगनाएं नाना प्रकार के नृत्यगान कर रही थीं। उसी समय लंका के राजा रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, मेरा किसके हाथों मरण होगा, आप यह स्पष्ट कहिए। रावण का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि दशरथ की स्त्री कौशल्या से साक्षात जनार्दन भगवान श्री राम आदि 4 पुत्रों के रूप में उत्पन्न होंगे। उनमें से श्री राम तुमको मारेंगे। कौशल राज ने ब्राह्मणों से पूछकर राजा दशरथ जी के लग्न का आज से 5वां दिन निश्चित किया है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर रावण बहुत से राक्षसों को साथ लेकर शीघ्र ही अयोध्या नगरी को चल पड़ा। वहां जाकर और घोर युद्ध करके उसने नौका पर बैठे राजा दशरथ जी को पराजित किया और पाद प्रहार से नाव को तोड़कर सरयू के जल में डुबा दिया। उस समय और सब तो जल में डूबकर मर गए, परंतु राजा दशरथ जी तथा सुमंत जी नाम का मंत्री था। राजा दशरथ जी के मंत्री जो सुमंत जी थे, देव इच्छा से नाव के टुकड़ों पर बैठकर वो धीरे धीरे जल प्रवाह के सहारे गंगा नदी में जा पहुँचे। वहां से बहते हुए वे दोनों समुद्र में जा मिले। उधर रावण अयोध्या से चलकर कौशल नगरी में जा पहुंचा और भयानक युद्ध करके राजा कौशल को जीत लिया। तदंतर कौशल्या का हरण करके वह आनंद के साथ आकाश मार्ग से लंका को चला। रास्ते में समुद्र में रहने वाली तिमिंगल नाम की मछली को देखकर उसने सोचा कि सब देवता मेरे शत्रु हैं, कहीं रूप बदलकर वे लंका से कौशल्या को चुरा ना लें, इसलिए इसको इसी तिमिंगल को धरोहर स्वरूप सौंप दूं तो ठीक होगा। ऐसा सोचकर उसने कौशल्या को पिटारी में बंद करके तिमिंगल मछली को सौंप दिया और स्वयं आनंद के साथ लंका चला गया। वह मछली उस पिटारी को मुख में लेकर सुखपूर्वक समुद्र में घूमने लगी। सहसा अपने शत्रु को सामने देखकर उसने शत्रु के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। तदनुसार पिटारी को एक टापू पर रखकर वह शत्रु से युद्ध करने लगी। उस समय वह नाव का टुकड़ा भी उसी टापू के किनारे आ लगा। तब राजा दशरथ तथा उनके मंत्री सुमंत
उस द्वीप में उतर पड़े। वहां उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी। खोल कर देखने पर उसमें कौशल्या को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में एक दूसरे से सब बातों को जान करके प्रसन्न हुए और अच्छे मुहूर्त में वहीं पर राजा दशरथ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कौशल्या जी से गंधर्व विवाह कर लिया। पश्चात राजा कौशल्या तथा मंत्री सुमंत ये तीनों पुनः उस पिटारी में घुस गए और ढक्कन को बंद कर लिया। मछली ने भी शत्रु को जीतकर उस पिटारी को फिर अपने मुख में रख लिया। उधर लंका में रावण सुखपूर्वक सभा के बीच में बैठा और ब्रह्मा जी को बुलाकर हंसते हुए बोला कि हे ब्रह्मा जी, मैंने आपके वचन को भी झूठा कर डाला। दशरथ को जल में डुबोकर कौशल्या को छुपा दिया। भरी सभा में रावण के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने जोर से स्पष्ट शब्दों में ओम पुण्याहम ऐसा कहा। यह सुनकर रावण ने पूछा कि यह आपने क्या कहा? ब्रह्मा जी बोले, अरे राजा दशरथ का विवाह हो गया है। रावण ब्रह्मा के वचन को असत्य प्रमाणित करने के लिए दूतों द्वारा मछली से पिटारी मंगवाई और ज्यों ही खोलकर ब्रह्मा जी को दिखलाना चाहा, त्यों ही उस पिटारी में सुमंत के साथ दशरथ जी और कौशल्या जी को देखकर पहले तो बहुत चकित हुआ, फिर क्रोधित होकर उन्हें मारने के लिए उसने तलवार निकाल ली। तब ब्रह्मा जी ने रावण को रोककर कहा कि अरे दशकंदर, यह क्या करता है? इस समय ऐसा साहस मत कर। देख, तूने केवल कौशल्या को ही इसमें रखा था, किंतु एक से 3 हो गए। वैसे ही इन 3 से 3 करोड़ हो जाएंगे। राम भी आज ही जन्म ले लेंगे और तू मारा जाएगा। इसलिए तू ऐसा साहस त्याग दे। जो होनी होगी सो होगी, अभी तू कुछ मत कर और इन तीनों को दूत द्वारा इनके स्थान को भिजवाकर सुखी हो जा। मेरी बात कभी झूठी ना होगी। इसे सुनकर रावण कुछ डर गया और ब्रह्मा जी की बात को सच्ची मानकर वह पिटारी अपने दूतों द्वारा शीघ्र ही अयोध्या भेज दी। राजा दशरथ आदि को सकुशल आया देखकर अयोध्या वासियों तथा कौशल देश के राजा आदि को बड़ी प्रसन्नता हुई और आश्चर्य भी हुआ। बाद में कौशलाधिपति ने बड़े समारोह के साथ फिर से दशरथ जी और कौशल्या जी का विवाह करके अपनी कामनीय कन्या कौशल्या तथा अपना संपूर्ण राज्य अपने दामाद राजा दशरथ को दे दिया। तब से कौशल देश के राजा भी सूर्यवंशी कहलाने लगे। तदंतर राजा दशरथ ने मगध देश के राजा की कन्या सुमित्रा को ब्याह कर अपनी दूसरी प्राण प्रिया स्त्री बनाई। फिर कैकेय देश के राजा की कमलनेनी कन्या कैकेयी को विवाह कर उन्होंने बड़े आदर पूर्वक तीसरी पत्नी बनाई। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।